हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे योगा एजुकेशन के टॉपिक आसन। आसन क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसे करने से क्या लाभ होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आसन का अर्थ देखते हैं। आसन क्या है? तो सामान्य शब्दों में, सामान्य अर्थ में हम आसन का अर्थ बैठना या बैठने की स्थिति से लगाते हैं। सामान्य अर्थ में आसन का अर्थ होता है एक विशेष स्थिति में बैठना। आसन योग का तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है। योग के 8 अंग हैं, जिसमें आसन तीसरा अंग है, जिसमें सुखपूर्वक शरीर को विशेष स्थिति में रखना या स्थिर होकर बैठना आसन कहलाता है। मन की एकाग्रता के लिए शरीर पर नियंत्रण आवश्यक है और हम यह नियंत्रण आसनों के माध्यम से ला सकते हैं। नियमित रूप से आसन करने से शरीर में स्थिरता और मानसिक स्थिति संतुलित होती है, इसलिए आसन किया जाता है। यहाँ हम पतंजलि द्वारा दी गई एक डेफिनेशन देखते हैं कि जिस मुद्रा में शरीर सुखपूर्वक स्थिर रह सके वही आसन है। पतंजलि ने कहा है कि जो मानव शरीर है, जब वह सुखपूर्वक किसी स्थिति में स्थिर हो जाता है वही आसन कहलाता है। अब हम यहाँ पर आसनों का वर्गीकरण देखते हैं। तो जो आसन है, मुख्य रूप से उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ध्यानात्मक आसन। ऐसे आसन जिसमें स्थिर होकर ध्यान लगाया जाता है या ध्यान किया जाता है, उसे ध्यानात्मक आसन कहा जाता है। जैसे पद्मासन में बैठना, वज्रासन, मुक्तासन, सिद्धासन आदि, ये सभी ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत आते हैं। इन आसनों के माध्यम से हम किसी भी कार्य में या किसी भी वस्तु में ध्यान लगा सकते हैं। सेकेंड है संवर्धनात्मक आसन। ऐसे आसन जिसे शारीरिक विकास के लिए किया जाता है, इन्हें संवर्धनात्मक आसन कहा जाता है। इस आसन के अंतर्गत गरुड़ासन, सिंहासन, गोमुखासन, ताड़ासन, वीरासन, मयूरासन, मृत्यासन, भुजंगासन आदि, ये सारे आसन के द्वारा शरीर का विकास किया जाता है। ये सारे आसन शारीरिक विकास के लिए किए जाते हैं, इन्हें ही संवर्धनात्मक आसन कहा जाता है। फिर तीसरा है विश्रांतिकर आसन। ऐसा आसन जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से विश्रांति प्राप्त करता है, जैसे शवासन। शवासन विश्रांतिकर आसन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। आसन के कई प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ प्रकार देखने वाले हैं और इन प्रकारों को आने वाले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बैठकर किए जाने वाले आसन के नाम देख लेते हैं। सुखासन, पद्मासन, सिंहासन, वज्रासन, योग निद्रासन, मयूरासन, काकासन, उष्टासन, गोमुखासन, ये सारे आसन बैठकर किए जाते हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम खड़े होकर किए जाने वाले आसन देखेंगे। अब तो खड़े होकर कौन कौन से आसन किए जाते हैं? एक है पादहस्तासन, गरुड़ासन, वातायनासन, त्रिकोण आसन, ताड़ासन, वीरभद्रासन आदि, ये सारे आसन खड़े होकर किए जाते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसी बीच प्लीज़ वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए। थर्ड है पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। इसके अंतर्गत शलभासन, धनुरासन, मकरासन, विपरीत नौकासन, भुजंगासन आदि, ये सारे आसन हम पेट के बल लेटकर करते हैं। फिर है अगला प्रकार पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। तो इसके अंतर्गत पवन मुक्तासन, नौकासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, सेतुबंधासन, पवन मुक्ता आसन, ये सारे आसन पीठ के बल लेटकर किए जाते हैं। तो ये थे कुछ आसन के प्रकार। आसन कई प्रकार से किए जा सकते हैं। आसन के कई प्रकार है।
अब हम आसन से होने वाले लाभ देखते हैं। क्योंकि आसन कई प्रकार से किए जाते हैं तो इसके कई लाभ भी होंगे। तो सबसे पहला लाभ है आसन शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है। नियमित आसन करने से शरीर के जो भी कष्ट होते हैं या शरीर में जो भी दुख होता है उससे हमें मुक्ति मिलती है। फिर है आसन मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है। मानव मस्तिष्क में तरह तरह की विचारधाराएं उत्पन्न रहती है, तो आसन करने से हमारा मन एक जगह स्थिर हो जाता है जिससे मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगला लाभ है आसन के माध्यम से स्थिरता और हल्कापन आता है। नियमित आसन यदि किया जाए तो हमारा मन एक जगह स्थिर होता है और शरीर में हल्कापन आता है। अगला लाभ है आसन शरीर को लचीला बनाता है। आसन के द्वारा ही हम शरीर को लचीलेपन में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर अगला लाभ है आसन के द्वारा बहुत सारे रोगों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यदि हम अपनी दैनिकचर्या में नित्य प्रतिदिन आसन या प्राणायाम करेंगे तो इससे हमें बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिलेगी। फिर है नियमित आसन करने से शरीर पुष्ट और सुंदर बनता है। तो ये थे आसन के कुछ लाभ। अब हम आसन करते समय रखी जाने वाली सावधानियां देख लेते हैं कि जब भी हम आसन या प्राणायाम करें तो हम कौन कौन सी सावधानी रखनी होगी। तो सबसे पहली सावधानी है उच्च रक्तचाप रोगियों या हृदय रोगी और अन्य बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह से ही आसन करना चाहिए। अपनी मर्जी से आसन नहीं करना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की बीमारी है तो सबसे पहले हम डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही आसन करें। फिर अगली सावधानी है आसन करते समय शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जब हम आसन करना प्रारंभ करते हैं उस समय हमारे शरीर में लचीलापन नहीं होता है, इसलिए आसन करते समय हमें अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर अगली सावधानी है आसन हमेशा स्वच्छ हवायुक्त स्थान पर करना चाहिए। यदि हम साफ सुथरे और हवायुक्त स्थान पर आसन करेंगे तो उसमें हमारा ध्यान स्थिर होगा, इसलिए हमेशा स्वस्थ और साफ सुथरी जगह का ही चुनाव करें। फिर अगली सावधानी है आसन करते समय पेट खाली होना चाहिए। हमें आसन भारी भोजन करने के बाद नहीं करना है। फिर है आसन करने से पहले शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन और जल की मात्रा होनी चाहिए। यदि हम अस्वस्थ है, बीमार है, हमें श्वास संबंधित कोई परेशानी है तो हमें आसन नहीं करना है। और आसन करने से पूर्व शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। अगली सावधानी है आसन हमेशा चटाई, दरी या आसन लगाकर ही किया जाना चाहिए। हमें डायरेक्ट फर्श पे बैठकर आसन नहीं करना है। तो आसन करते समय ये सारी सावधानी हमें अपनानी होगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।